वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी हुई है और जिसमें अनुकंपात्मक जो नियुक्ति है उसके संबंध में एक बहुत ही अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ये जो लेटर है वो 18 अगस्त 2026 यानी कल ही जारी हुआ है कार्मिक विभाग की तरफ से, और जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति जो दी जाती है 1996 जो नियम 1996 उसके अंतर्गत, उसमें एक बदलाव किया गया, बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया। क्या है तो, और ये नियमों का नाम राजस्थान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति संशोधन नियम 2026 ये लागू किया गया नया, और ये तुरंत प्रभाव से लागू है। अब इसमें जो अपडेट या मेन जो बात है वो क्या है, तो उसमें है कि कर्मचारियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 2 के विद्यमान खंड ग के स्थान पे, यानी जहाँ आश्रित शब्द था उस आश्रित में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट है। तो उसके ग के स्थान पे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी आश्रित से क्या अभिप्रेत है, यानी आश्रित कौन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पहले पुत्रवधू या अविवाहित पुत्री या जो अगर मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके भाई बहन वगैरह माता पिता उनके लिए अलग से जो प्रावधान था। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट क्या है कि आश्रित की परिभाषा में कौन आएगा, यानी अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र कौन होंगे। तो सबसे पहला तो है इसमें आश्रित से विपरीत है पति या पत्नी, यानी जीवन साथी। कोई भी कर्मचारी है अगर उसकी सेवा में डेथ हो जाती है तो उसके जीवन साथी यानी पति या पत्नी है वो अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। दूसरा, पुत्र, जिसमें मृत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, यानी कोई भी कर्मचारी है उसका पुत्र है तो वो पात्र है अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए। लेकिन अगर पुत्र नहीं है और उसने किसी अपने खुद के जीवन काल में यानी सेवा काल में जीवन काल में वैध रूप से किसी को गोद लिया है, दत्तक ग्रहण किया है और बाकायदा उसका कागजी कार्रवाई की हुई है, तो वो पुत्र भी अनुकंपात्मक नियुक्ति का पात्र होगा। तीसरी कंडीशन, अविवाहित विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री, यानी ऐसी पुत्री, मर्द कर्मचारी की ऐसी पुत्री जो या तो अविवाहित है या अगर वो किसी उसकी शादी हुई लेकिन विधवा हो गई या विच्छिन्न है यानी तलाकशुदा वगैरह है, तो ऐसी पुत्री है जिसमें मर्द कर्मचारी के द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गई पुत्री भी सम्मिलित है, यानी या तो उसकी खुद की कर्मचारी की पुत्री हो या दत्तक पुत्री ली गई हो और वो पुत्री अविवाहित विधवा या विच्छिन्न महिला हो तो भी वो अनुकंपात्मक नियुक्ति की पात्र होगी। या एक और इम्पोर्टेंट बात जो अब इसमें नया बदलाव है वो है कि पुत्रवधू भी अनुकंपात्मक नियुक्ति की पात्र होगी, लेकिन कब होगी ये इंपॉर्टेंट बात है कि पुत्रवधू यदि मृत कर्मचारी का उपरोक्त उपखंड 2 और 3 में उल्लेखित कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो, यानी 2 और 3 का मतलब हो गया कि ऐसे कर्मचारी जिनके मान लो पति या पत्नी में से कोई जीवित नहीं है, उसका पुत्र अगर नहीं है और उसकी पुत्री भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई कर्मचारी है जिनके पति या पत्नी नहीं है, मान लो पत्नी की पहले डेथ हो गई, उसके बाद में उनके पुत्र और पुत्रवधू है और उनके जीवन काल में ही पुत्र की डेथ हो जाती है और पुत्रवधू जीवित है, तो ऐसी स्थिति में यानी ऊपर की दोनों कंडीशन अगर उपलब्ध नहीं हो, यानी पुत्र भी उपलब्ध नहीं हो और पुत्री भी उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में पुत्रवधू भी मृत कर्मचारी के लिए अनुकंपात्मक नियुक्ति की पात्र होगी। शर्त यह है कि ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड यानी पुत्र और अवैध पुत्री वाला जो ऑप्शन है उनमें से कोई भी जीवित नहीं हो, अगर ये हो तो वरीयता इनको है, ये नहीं हो तो पुत्रवधू भी पात्र हो सकती है। अगला है विवाहित पुत्री। उसके बाद में यदि मान लो किसी कर्मचारी का पुत्र भी नहीं हो, अविवाहित पुत्री विधवा या विच्छिन्न पुत्री भी नहीं हो और पुत्रवधू भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की विवाहित पुत्री यदि मृत कर्मचारी का उपखंड जो उपरोक्त उपखंड है यानी 2, 3 और 4, यानी जो 2 में पुत्र, 3 में अविवाहित पुत्री और 4 में पुत्रवधू, ये सभी अगर नहीं है मान लो ऐसी स्थिति में, तो विवाहित पुत्री भी है वो इसके लिए पात्र हो, बशर्ते कि उल्लेखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं हो। और लास्ट जो कंडीशन है वो है कि अविवाहित मृत कर्मचारी के मामले में मान लो कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी शादी नहीं हुई, ऐसी स्थिति में अगर उसकी सेवा में रहते हुए डेथ हो जाती है अविवाहित मृत कर्मचारी के मामले में, तो उसके मामले में माता पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन ये अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र हैं। लेकिन क्रमशः ये रहेगा कि सबसे पहले जो पात्र होंगे वो पति या पत्नी होंगे,
उसके बाद में पुत्र पात्र होगा। पुत्र में भी दत्तक पुत्र अगर वैधानिक तरीके से लिया गया तो वो भी पात्र होगा। उसके बाद में पुत्र नहीं है और पति पत्नी में से नहीं है तो अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री है वो पात्र होगी। ये तीनों नहीं है तो फिर पुत्र वधू पात्र होगी। और पुत्र वधू भी अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अविवाहित पुत्री यानी पुत्री है लेकिन उसकी शादी हो गई है तो वो भी पात्र होगी। उपरोक्त में से कोई अगर उपलब्ध नहीं है और अविवाहित अगर कोई कर्मचारी है तो उसके मामले में उसके माता पिता या उसके अविवाहित भाई या अविवाहित बहन ये अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र है जो मृत कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनमें से जो भी है वो मृत कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित होने चाहिए। अगर वो ऑलरेडी सेवा में है तो फिर वो अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये महत्वपूर्ण आदेश मैंने आपको बता दिया कि बहुत लेटेस्ट आदेश है, राज्यपाल महोदय के नाम और आदेश से जारी किया गया है शासन सचिव महोदय द्वारा। और ये आदेश है अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में नया जो इसमें एक जोड़ा गया है जो आश्रित की परिभाषा जोड़ी गई है जो नियम 2026 के रूप में माना जाएगा, संशोधन माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। जानकारी अच्छी लगे तो इसी को मैं आप एक बार थोड़ा सा और बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन है और इसमें भी सेम कंडीशन है कि डिपेंडेंट मीन्स यानी आश्रित कौन होगा, या तो स्पाउस यानी जीवन साथी पति या पत्नी, या सन इंक्लूडिंग सन लीगली एडोप्टेड या तो पुत्र या लीगली एडोप्टेड अगर कोई पुत्र है जो उसकी सेवा काल में गवर्नमेंट सर्वेंट ने लिया हो, या अनमेरिड या विडो या डाइवोर्स पुत्री है तो, या डॉटर इन लॉ पुत्र वधू है। इन ऊपर के अगर मान लो एक और दो और तीन नहीं है उपलब्ध। और मैरिड डॉटर यानी विवाहित पुत्री कब होगी कि जब ऊपर के 2, 3 और 4 में से कोई भी उपलब्ध नहीं हो। और मदर फादर और अनमेरिड ब्रदर और अनमेरिड सिस्टर कब होगा कि जब कर्मचारी खुद अनमेरिड हो ऐसी स्थिति में। और ये सारे उस समय पात्र होंगे जब वो पूर्ण रूप से कर्मचारी पे डिपेंडेंट होंगे यानी उस पर आश्रित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। ये पूरी आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।